हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडियो में। डाटा देखते हैं कल के लिए किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम ऑप्शन का डाटा देखते हैं एफआईआईज का, एफआईआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई है। कल के दिन 88,500 के करीब थी पोजीशन, अभी 91,100 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में आ गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें नेट बेसिस पे तो आज इन्होंने कॉल बाइंग करी है। कल के मुकाबले कल 2,14,000 के करीब कॉल बाइंग थी, आज 2,72,000 की है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉल बाइंग करी है और फ्यूचर भी बाई करे हैं, तो ये इनमें बुलिश हो गए हैं। और अगर आप पुट्स की तरफ देखते हैं तो इन्होंने ना पुट्स जो है लॉन्ग कम करी है, राइट ज़्यादा करी हैं। तो पुट्स काफ़ी ज़्यादा राइट करी है। नेट बेसिस पे अभी भी ये पुट में बाइंग में है। 2 लाख के करीब पुट की पोजीशन है, तो ये मेनली हेजिंग के लिए होंगी, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन या यूएसए से न्यूज़ आ जाए तो उस वजह से। तो ये एफआईआईज अगर देखें तो साइड बेस टू बुलिश ही हैं, ज़्यादा इनकी पोजीशन बुलिश साइड पे है। अगर रिटेलर की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्होंने जिस शॉर्ट में थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा कम करे हैं, लेकिन अभी भी 47,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में है। कॉल्स की तरफ देखिए तो इन्होंने कॉल काफ़ी ज़्यादा राइट करी हुई है। कल ये 4 लाख के करीब कॉल राइटिंग में थे, आज 5 लाख है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गई है इन्होंने और ज़्यादा कॉल राइटिंग बढ़ा दी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ आ सकता है। और पुट की तरफ देखिए तो इन्होंने नेट बेसिस पे पुट बाय करी है। यहाँ पे ये थोड़ा सा कलर जो हो गया है, लेकिन पुट जो है बाय करी है इन्होंने 1,34,000 के। तो जो आप मान के चलिए कि रिटेलर है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है मार्केट में। और अगर प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने फ्यूचर में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉल बाइंग करी है। कल 1,85,000 के करीब थी, आज 2,31,000 के करीब नेकेड कॉल बाइंग है। और पुट अगर देखें तो पुट काफ़ी ज़्यादा राइट करी है, तकरीबन 4 लाख के करीब पुट राइट करी है। तो अगर हम देखें तो पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। प्रोज और एफआईआईज काफ़ी ज़्यादा पुलिस जा रहे हैं मार्केट में, तो हो सकता है मार्केट कल के दिन काफ़ी अच्छा गैप अप आपको दिखा दे। और अगर डीआईज की तरफ देखें तो इन्होंने ना शॉर्ट की पोजीशन ऐड करी है। कल के दिन इंडेक्स फ्यूचर में 13,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट में थे, आज 19,000 हो गए हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है। और पुट की तरफ देखें तो कल पुट की पोजीशन थी जो 44,500 थी, आज 40,000 रह गई हैं। तो पुट में से निकले हैं, तो ये साइडवेज टू बेरिश है। अभी भी मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। स्टॉक फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो एफआईआईज ने कल के दिन 11,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर थे, आज भी उतने ही हैं, थोड़े से कम करे हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो अगर देखिए 1,10,000 के करीब, 11,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर बाइंग में है। रिटेलर की तरफ देखिए तो इनके स्टॉक फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चल रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा, 10,80,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में है। प्रोस की तरफ देखें तो उन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर आज के दिन निकाले हैं। और डीआईएस की तरफ देखें तो इन्होंने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर ऐड करे हैं। तो अगर नेट बेसिस पे डाटा देखें तो एफआईआईएस और प्रोस काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं ऑप्शंस में और फ्यूचर में। और रिटेलर देखें तो बीरी साइड पे हैं और डीआईएस भी बीरी साइड पे हैं। तो डाटा अगर देखें तो बुलिश साइड पे ही ज़्यादा प्रॉपर्टी राइटिंग का निकल रहा है। एक बार ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं किस तरह से है। ये निफ्टी का पीसीआर है, 20 जुलाई का है। पीसीआर देखें 1.55 है, ओवरसोल्ड के कैटेगरी के पास जा रहा है। अगर देखें आज के दिन भी नीचे पुट राइटिंग ही हुई है। अगर आप देखें 19,700 के लेवल तक पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, कोर राइटिंग कहीं भी हुई नहीं है। नीचे से कोर राइटिंग में पोजीशन निकली है। मेजर जो सपोर्ट है अभी के लिए 19,600 का जो लेवल है, मेजर सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत गैप अप हो जाता है तो यहाँ पे भी पुट राइटर आ जाएंगे, तो 19,700 से लेके 19,680 का जो लेवल है वो भी आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट गैप अप हो जाती है 19,740-50 के करीब, तो हो सकता है 19,700 से लेके 680 तक का जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करे। लेकिन मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो जाएगी, तो हो सकता है गैप अप काफ़ी अच्छा देने के बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम देके मार्केट साइडवेज हो जाए और पीसीआर जो है वो थोड़ा सा मैनेज हो जाए। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से है। अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी का भी पीसीआर ओवरसोल्ड के करीब है, 1.56 है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश साइड पे है। क्लोजिंग देखें स्पोर्ट का प्राइस की 45,500 के करीब ही हुई है।
और अभी के लिए देखें तो 45,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट रेटिंग है। और अभी जो क्लोजिंग के हिसाब से देखें 45,500 के लेवल पे भी कोर राइटिंग वैसे तो आपको ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन नीचे अगर देखें तो पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, कोर राइटिंग उतनी हुई नहीं है। तो अभी के लिए 45,000 लेवल जो है मेक और ब्रेक है। अगर गैप अप होता है तो हो सकता है यहाँ से कोर राइटर निकलें और पीछे भी जो कोर राइटर बचे हुए हैं वो भी अपनी पोजीशन क्लोज करें, तो मार्केट एक ऊपर की तरफ 45,650 से लेकर 45,700 तक मार्केट जाता हुआ ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि बाद में मार्केट ओवरसोल्ड होने की वजह से होल्ड कर जाए और जो क्लोजिंग में है फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई है उस टाइम पे जाके आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। फिर निफ्टी देखते हैं एक बार किस तरह से इसका ऑप्शन चेंज। फिर निफ्टी अगर देखें तो फिर निफ्टी की अभी के लिए स्पॉट प्राइस है 20,315 के करीब है, 18 जून की एक्सपायरी है। पीसीआर देखिए 1.6 है, तो इसका पीसीआर बैंक निफ्टी और निफ्टी से भी ज़्यादा है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ ही है। और आज अगर देखें तो शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग है, जितनी भी कोर राइटिंग थी उन्होंने पोजीशन अपनी क्लोज ही करी है। तो अभी अगर देखें 20,300 के जो लेवल है उस पर भी पुट राइटिंग हुई है, कोर राइटिंग इतनी है नहीं। जो उसके बाद में मेजर पुट कोर राइटिंग है वो 20,500 के लेवल पे है, तो 20,400 450 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए अभी के लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से। और प्राइस एक्शन देखते हैं किस तरह से है। और नीचे जो सपोर्ट की अगर बात करें तो अभी के लिए अगर गैप अप हो जाएगा तो 20,000 अभी का जो क्लोजिंग प्राइस है 20,300 20,280 से लेके 20,300 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा आपके लिए बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का। अभी चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी में मैंने आपको यही बताया था कि जो भी अगर कोई भी शॉर्टिंग का ट्रेड देखना होगा तो ये जो जोन है 19,560 का, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो ही आप शॉर्टिंग के लिए जा सकते हैं, उसमें यही आपका टारगेट लगेगा। लेकिन अगर देखें तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई इस प्राइस पे, यहीं से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ, तो निफ्टी में तो कोई शॉर्टिंग का पोजीशन था नहीं। और अभी अगर देखें तो निफ्टी तो ओपन चार्ट पे है, चार्ट पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अगर फिबोनाची के हिसाब से अगर देखें हम तो उसके हिसाब से अगर देखें तो पहला रेसिस्टेंस जो आ रहा है वो यही आ रहा है 19,820 का लेवल। 19,820 का लेवल अगर मान के चले तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के फिबोनाची के हिसाब से भी 19,820 से लेकर 19,830 का जो लेवल है मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। अभी मेजर रेसिस्टेंस नहीं मान सकते आप, रेसिस्टेंस की तरह का काम करना चाहिए क्योंकि फिबोनाची का लेवल है उस हिसाब से। और अभी के लिए अगर देखें तो मेजर सपोर्ट जो है 19,640 से लेकर 19,670 का जो लेवल है, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ये मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर कोई भी गैप डाउन होता है या इस प्राइस के इस जोन में ओपन होता है यहाँ से बाइंग का ट्रेड ही देख सकते हैं। अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप अगर इमीडिएटली गैप अप काफ़ी बड़ा होता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके वहीं पे होल्ड करके थोड़ा सा देर सस्टेन करे और लास्ट में जो क्लोजिंग है फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, क्लोजिंग है उसके पास में आफ्टरनून के सेकंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन ऊपर की तरफ अगर देखें तो ओपन है, कोई भी नीचे की तरफ मिलता है अगर आपको गैप डाउन या कोई भी नीचे की तरफ प्राइस एक्शन मिलता है वहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग ही बनेगा। और वैसे अगर देखें तो आज के दिन विक्स काफ़ी बढ़ के आया तो उस हिसाब से मार्केट में मान के चलिए कि ऊपर की तरफ जैसे जैसे निकलता जाएगा तो मार्केट जो है रिवर्सल काफ़ी अच्छा दे सकता है अगर कोई रिवर्सल ट्रेड करता है तो। ऊपर की तरफ ये मेजर जोन निकल के आएगा फर्स्ट 19,777। तो निफ्टी में कोई भी इतना खास है नहीं कि हम किसी भी लेवल पे शॉर्ट करें या बाय के लिए तो नीचे लेवल निकल के आ रहे हैं, लेकिन शॉर्टिंग के लिए ऊपर कोई लेवल नहीं है। मेजर जो लेवल है 19,820 का ही, अगर इसके पास कोई रेसिस्टेंस या बेरिश कैंडल बनाता है तो यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। उसमें गैप अगर यहाँ पे गैप अप होगा 100 पॉइंट के करीब तो नीचे की तरफ आपको इस जोन तक आता हुआ 19,340 से 350 तक आता हुआ मार्केट दिख सकता है। और अगर इस जोन के बीच में हुआ तो हो सकता है मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाए फिर यहाँ से रेसिस्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, लेकिन निफ्टी अभी बाइंग और टिप्सी है। बैंक निफ्टी देखते हैं।
बैंक निफ्टी अगर देखें तो कल मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि ये पीछे से ट्रेंड लाइन चली जा रही है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है और कल के दिन ये ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर इसी जोन में ओपन होता है तो शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन पे सारी क्वांटिटी बुक करनी है और यहाँ से बाइंग का ट्रेड ही बनेगा जब तक इसके इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। ये जोन नो ट्रेडिंग जोन था। अगर देखें तो आज बैंक निफ्टी ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। अगर किसी ने भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की ट्रेड देखी है तो आज पूरे दिन में उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और ऊपर की तरफ लास्ट में जो बाइंग मोमेंटम मिला है तो उसको मेरे हिसाब से अगर किसी ने भी ट्रेड किया है यहाँ तक इस जोन तक भी किया है तो उसको काफ़ी अच्छे 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट के करीब मिले होंगे, क्योंकि मैंने मेजर यही टारगेट दिया था कि अगर ऊपर की तरफ निकला इस ट्रेंड लाइन से तो 19,050 का लेवल 19,950 का लेवल निकला तो ऊपर की तरफ मार्केट 45,100 को भी क्रॉस करता हुआ 45,350 तक आएगा, लेकिन लास्ट में मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग में ये भी क्रॉस कर दिया। और अभी के लिए अगर देखें तो ये मेजर अभी के लिए जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 45,850 का लेवल है। यहाँ पे अगर आपको कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ही होता है, मान के चलिए ये ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर गैप अप होता है, यहीं से ऊपर की तरफ निकलता है तो इस जोन के पास 45,850 के पास कोई भी बेरिश कैंडल या प्राइस एक्शन बनाता है शूटिंग स्टार तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपका जो 45,650 और सेकंड टारगेट 45,510 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो 45,390 का जो आपको बताया है यही जोन रहेगा, यहीं से कोई भी बुलिश कैंडल पे बाइंग देख सकते हैं ऊपर की तरफ। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 45,550 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आज के हाइस जो ऑल टाइम हाई है वो, और उसके ऊपर 45,850 तक जाता हुआ दिख सकता है। जैसे आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ है, कल के दिन इतने बड़े टारगेट नहीं, स्कैल्पिंग अगर होगी तो वही देखिएगा, क्योंकि अगर गैप अप हुआ तो हो सकता है कि फर्स्ट 15-45 मिनट में ही काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम देके साइडवेज हो जाए और फिर आपको स्कैल्पिंग ही देखनी पड़े और लास्ट में कोई मोमेंटम दे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि विक्स काफ़ी बढ़ के आया है तो हो सकता है मार्केट ऊपर से कोई रिवर्सल थ्रू करता हुआ दिखाई दे। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर देखें तो डाइवर्जेंस चल रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, डाइवर्जेंस है, लेकिन जब तक मोमेंटम क्रॉस नहीं करता है, कोई मेजर स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है, तब तक बेरिश साइड का अग्रेसिवली ट्रेड नहीं बनता है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। फिर निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी कि इसके अगर ऊपर निकला क्लोजिंग दी तो बुलिश ट्रेड देख सकते हैं ऊपर की तरफ। ये टारगेट दिया था कि 20,200 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, तो मार्केट ने 20,300 भी क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर ही निकल गया। और अगर नीचे देखें तो ये जोन दिया था कि इस जोन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा तो ही शॉर्टिंग का ट्रेड देखना है, या यहाँ से नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा तो ऊपर की तरफ जब तक किसके ऊपर है बाइंग ही देखिएगा। तो अगर देखें फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल यहीं पे ओपन हुई, इस पर सपोर्ट दिया और लास्ट में काफ़ी अच्छी रैली दी। आपको बताया था कल के दिन की HDFC बैंक के रिजल्ट हैं, तो जो भी ट्रेड लेंगे उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन प्राइस चार्ट की जगह उस पर लगा के रखिएगा अपने प्राइस एक्शन में, अपने ब्रोकर के जो अपना प्राइस होता है उसमें लगा के रखिएगा, ताकि अगर रिजल्ट पे कोई भी मूव आए काफ़ी अच्छा तो आपका जो है कैपिटल ड्रॉप आउट ना हो। तो अगर किसी ने भी अगर पुट का ट्रेड भी लिया होगा, प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उसका मे भी स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर किसी ने भी हिट हो गया होगा इसी के लिए लगाया होगा, लेकिन बीडी साइड का कोई भी ट्रेड बनता नहीं था। और अभी कल के लिए देखें तो फिन निफ्टी का ऊपर ये जोन है 20,400 से लेके 20,430 तक का, यहाँ पे मार्केट अगर कैप अप हो गया यहीं पे आता है तो ये ना एक पीछे जो फिन निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर बनाया था उसका लेफ्ट शोल्डर का ये हाई है, तो मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है तो इसके ऊपर जाके कल के दिन अगर मार्केट गैप अप होता है, फिन निफ्टी और मार्केट सभी गैप अप होते हैं तो इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो मान के चलिए कि मार्केट यहाँ तक 20,500 तक जा सकता है। अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देखिए, इसमें मिनिमम आपको 50 से 100 पॉइंट मिल जाएंगे। और कल के दिन अगर इतना भी पॉइंट मिल गया 50 से 60 पॉइंट भी मिल गए फिन निफ्टी में तो वो काफ़ी हैं, क्योंकि आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ है। कल के दिन इतने
छोटे छोटे टारगेट ही हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अगर देखें विक्स बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही कल के दिन काम कीजिएगा। थैंक यू।